सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले लें। लिव इन वसुदेव कुटुंबकम। पाकिस्तान भारत से ना एक दिन पहले आज़ाद हुआ था और एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को भारत। लेकिन आज भारत चांद को देखता है और चांद पर जाता है, लेकिन पाकिस्तान उस चांद को देखने के लिए ना झंडे में चांद को देखता है। उसका कारण पता है क्या है? ये कट्टरपंथी सिखाव, ये कट्टरपंथी आशीर्वाद। देखिए जरा, देखते हैं हम भी, आप भी देखिए। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। चलिए, उसी के जवाब में भारत के द्वारा भी एक ऐड बनाई गई थी, वो ऐड जरा देख लेते हैं। वी बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय। सुना आपने? दोनों ऐड में, पाकिस्तानी ऐड और भारत का ऐड, दोनों ऐड में कितना फर्क है। हम वसुधैव कुटुंबकम का बात करते हैं और वो जान माल का बात करते हैं, कब्जा करने का बात करते हैं। भाई खुद तो संभल नहीं रहा है, दूसरे पर झांक रहे हो। कश्मीर लेंगे आप? कैसा कश्मीर भाई? पाकिस्तान इसी कट्टरपंथी के कारण, जो देश का पिलर होता है, जब हम घर बनाते हैं ना तो सबसे पहले बेस बनाते हैं, फिर पिलर बनाते हैं, फिर उसके बाद मकान बनता है, फिर उसके बाद छत ढलाई होती है। वही देश का ये पिलर है भाई। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये देश का पिलर हैं। अगर इन्हें सीख नहीं मिलेगी अच्छी ना, तो यही होगा, पूरे बॉडी में ना बम लगाकर उड़ा देंगे कहीं भी। अब तो लोग डरते हैं पाकिस्तान से। अगर वो फ्लाइट में बैठ जाए ना, आपके बगल में, अगर आप भी फ्लाइट में बैठे हो और कोई पाकिस्तानी भी फ्लाइट में बैठा है, तो आपको डर लगने लगेगा। आपको मन में आएगा कि कब फ्लाइट लैंड करे, कब फ्लाइट लैंड करे, ताकि उतरे। पता नहीं है कब कैसे कहां फट जाए ये पाकिस्तानी अपने शरीर पर बम लगाकर, पता ही नहीं चलता है। इसी कारण से आज पाकिस्तान अपने झंडा में ही चांद को देखता है और खुश रहता है। कारण बस यही कट्टरपंथी सिखावा है। वहां के मदरसों में ना पढ़ाई नहीं, आतंकवादी गतिविधि होती है, सिखाया जाता है। लेकिन हमारे मदरसों में ना ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। हमारे मदरसों में ना अपने से बड़ों का इज्जत करना सिखाता है, दूसरों से जलने के लिए नहीं सिखाता है। अगर वो सामने वाला तरक्की कर रहा है तो हम उससे भी ज्यादा तरक्की करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना था ना एक बार, याद है कि नहीं वो बयान, कि आओ सब मिलकर लड़े, पाकिस्तान अपनी लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान अपनी लड़ाई लड़े।
हर एक एक मुद्दा गिनाया था, बेरोजगारी पर लड़े, हर एक मुद्दा गिनाया था नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान, तुम कब सुधरोगे? जिस तरह से भारत में ना वो धर्म के बीच लड़ाई लगवाते हो ना, मतभेद पैदा करते हो ना, वो मतभेद अब दुनिया के सामने नाकाम हो चुका है कि तुम कहां पर हो और हम कहां पर है। अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो सबसे पहले देश का भविष्य सुधारना होगा। नहीं सुधरेगा तो पाकिस्तान गटर में जाएगा। जी हां, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा ना तो गटर में जाओगे। भारत पर झूठे आरोप लगाना बंद करो, इंटरनेशनल मीडिया में रोना बंद करो, भारत को ना हर मुद्दे पर दुश्मन की नजर देखना बंद करो, नहीं तो कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। अभी तो खाने के लिए तरस रहे हो ना। ऑपरेशन सिंदूर से तो पता चल ही गया होगा, वो एक सिर्फ झांकी था। सुधर जाओ। आप भी कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या देश का यह पिलर, इस मासूम का क्या गलती है। इस मासूम को जो स्क्रिप्ट दिया गया, जो बताया गया, जो सिखाया गया, वो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, रिकॉर्ड किया, डायलॉग बोला। क्या गलती है इस मासूम का? ये नाबालिग का या 18 साल के छोटे छोटे जो बच्चे 18 साल के नीचे के, क्या गलती है इन लोगों का? धर्म चाहे जाति भेदभाव भारत में नहीं देखा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत माता के कोख से ना इंसान जन्म लेता है और उस इंसान में ना इंसानियत होती है।